नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की परम श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। बलराम जी ने जो बात कही वो बात तो सात्यकी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने यहां तक कहा कि आप बड़े भाई हैं, इसलिए ऐसी सभा में महाराज युधिष्ठिर के लिए आपके द्वारा कहे हुए ये वाक्य जो हैं वो सहन कर लिए गए। अन्यथा इस पृथ्वी पे किसी की ताकत नहीं है कि महाराज युधिष्ठिर के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सके कि उन्होंने जो किया है वो अपने स्वार्थ बस किया है। जो कुछ भी बलराम जी ने कहा था, तब महाराज द्रुपद खड़े होते हैं और सात्यकी से कहते हैं, एवमेतन महाबाहो भविष्यति न संशया। जैसा तुम कह रहे हो ना, ऐसा ही होगा, क्योंकि नहीं दुर्योधनो राज्यम मधुरेण प्रदास्यसि। ये बिल्कुल निश्चित है कि दुर्योधन इतनी सीधाई से, सरलता से राज्य वापस दे दे, ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए होगा तो वही सात्यकी, जो तुम कह रहे हो वही होने वाला है। और रही बलराम की बात, तो बलदेवस्य वाक्यम तु मम ज्ञाने न युज्यते। भाई द्रुपद तो ससुर हैं पांचों पांडवों के। वो कह रहे हैं कि बलराम जी ने जो बात कही है, मुझे नहीं मालूम है कि किस कारण से ये बात कही है, और ये बात मेरी समझ से बाहर की चीज है कि क्यों वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मेरा मत तो यह है कि जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। गर्धवे मार्दभम कुर्यात् गोसु तीक्ष्णम समाचरे। अरे गधे के साथ मृदुता का व्यवहार और गाय को तीखे उससे प्रहार किया जाए, ये बलराम जी का व्यवहार तो इसी प्रकार का है। वो दुर्योधन को योग्य बता रहे हैं और युधिष्ठिर को जिस प्रकार से वो बता रहे हैं, मृदु दुर्योधने वाक्यम यो ब्रूयात पाप चेतसी। अरे जो दुर्योधन के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे, तो वो तो भैया गधे के साथ मृदुता का व्यवहार और गाय के साथ तीक्ष्णता का व्यवहार कर रहा है। इस प्रकार की ये बात है। जो पापी लोग होते हैं ना, वो ऐसे मीठे व्यवहार को कायरता में गिनते हैं। मूर्ख व्यक्ति यही सोचता है कि अगर कोई उसके साथ मृदुता का व्यवहार कर रहा है, इसका अर्थ है कि वो हार गया और वो स्वयं को जीता हुआ मान लेता है। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। सात्यकी से द्रुपद कह रहे हैं, ये सब कुछ करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। शल्यस्य दृष्ट केतुस्य जयस्य नस्य वा विभो के कयानाम च सर्वेशाम दूता गच्छन्तु शीघ्रगा। भाई जल्दी से अपने अपने दूतों को भेजो। महाराज शल्य को, धृष्ट केतु को, जयसेन को, केकयों को, इन सबको बुलाने की तैयारी करो। जल्दी जल्दी दूत भेजना शुरू करो, क्योंकि दुर्योधनो नूनम प्रेषिष्यति सर्वसा। दुर्योधन ने ये सारे प्रयत्न शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि हम तो ये सोच रहे हैं कि शायद दुर्योधन राज्य वापस दे दे तो युद्ध करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने तो ये निर्णय कर ही रखा होगा कि उसको राज्य नहीं देना है, और अगर उसको राज्य नहीं देना तो उसको ये भी मालूम है कि अब युद्ध होगा, और अगर अब युद्ध होगा तो उसने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी होंगी। और फिर यहां द्रुपद जो हैं, सभी राज्यों के जो महाराज हैं, राजा हैं, उन सब का वर्णन यहां करते हैं। बहुत विशाल वर्णन है। बृहंतस्य सेनानी बिंदुस्य पार्थिवा सैन्यजित प्रतिबिंद चित्रवर्मा सुवास्तुका वाल्लीको मुंजकेशस्य चैद्याधिपतिरेव च सुपार्श्वस्य सुबाहुस्य पौरवस्य महारथा शकानाम पल्लवानाम च दर्दानाम च ये नृपा सुरारिस्य नदीजस्य कर्णवेष्टस्य पार्थिवा। बहुत लंबी लिस्ट है। ये उस समय के भौगोलिक और ऐतिहासिक राजाओं के नामों का यहां पे पूरा वर्णन है। कोई विद्यार्थी पीएचडी कर रहा हो तो उसके लिए बड़ा ही उपयोगी है।
कि इसके आधार पे, इन राजाओं के नाम के आधार पे, इन राजाओं के नाम और उनके राज्यों के नाम के आधार पे वो बहुत कुछ इतिहास यहाँ से ढूंढ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तो महाभारत को ऐतिहासिक ग्रंथ ही नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ तो शिक्षा में यही सिखाया जाता है कि भाई महाभारत तो एक माइथोलॉजी का भाग है। हम पहले यही पढ़ा करते थे कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समपुरंहति, कि इतिहास और पुराणों के अध्ययन से आपको वेद का अध्ययन करने में सहायता मिलती है। और उस इतिहास में ये अंग्रेजों का लिखा हुआ इतिहास हमको नहीं पढ़ना होता था। उस इतिहास में हम इसी इतिहास को, रामायण और महाभारत को ऐतिहासिक ग्रंथों के रूप में पढ़ा करते थे। चलिए, आज जब पूरी पढ़ाई का वही चेंज हो गया है, सब कुछ बदल गया है, चलिए एक नई शिक्षा नीति जो आ रही है 2020 का जो ड्राफ्ट है, उसमें क्या चीजें और हमारे प्रत्येक नागरिक को श्रेष्ठ बनाने के लिए आती हैं। क्योंकि जिसका इतिहास समृद्ध होता है वो अपने इतिहास से बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन जिसका इतिहास ही समृद्ध नहीं होगा वो उसके पास से कुछ सीख ही नहीं पाएगा। हमें हमेशा इतिहास सिर्फ और सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, मुगल काल और यही सब पढ़ाया जाता है। अगर आप मुगल काल से प्राचीन इतिहास की बात करें ना, तो कितना इतिहास आपको पढ़ाया जाता है। हर्ष और अशोक से संबंधित कितने पाठ होते हैं, और बाबर, हुमायूं, मुगल, शाहजहां, जहांगीर, इन सब से संबंधित कितने पाठ होते हैं। आप स्वयं इतिहास को पढ़ करके देख लें। मेरा इसमें कोई दुराग्रह नहीं है, लेकिन एक समझने की चीज है। क्या इतिहास यही मात्र इतिहास रह गया? मुगल काल ही क्या हमारे लिए सिर्फ इतिहास है पढ़ने के लिए? उससे प्राचीन में कुछ था ही नहीं हमारे पास। क्योंकि मानसिकताएं कुछ इस प्रकार की रहीं कि जिन्होंने महाभारत को इतिहास में से हटा दिया। लेकिन वास्तविकता यह है कि महाभारत संपूर्ण रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें इतिहास के तथ्यों का पूरी तरीके से संकलन है। हाँ, कुछ कथाएं बाद में उसमें जुड़ती चली गई, लेकिन जब क्रिटिकल एडिशन बनता है, जो उसमें से बहुत सारी चीजें निकाली जाती हैं, तो जो इतिहास का कोई व्यक्ति हो वो इस चीज का भी प्रयत्न तो कर ही सकता है। फिर महाराज द्रुपद कहते हैं, चूंकि हमें इन सभी राजाओं को बुलाने के लिए दूत भेजने हैं, वो लोग आएंगे, एक समय लगेगा, और उस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। अयम चा ब्राह्मणो विद्वान मम राजन पुरोहिता, ये विद्वान ब्राह्मण जो हमारे पुरोहित हैं, प्रेषिताम धृतराष्ट्राय वाक्यमस्मै पदीयताम, इनको समझा दो कि इनको महाराज धृतराष्ट्र से जाकर के क्या कहना है, और इनको दूत बना करके हम भेज देते हैं, तो दोनों बातें रह जाएंगी। यानी कृष्ण ने जो ये कहा कि कोई दूत हमें भेजना चाहिए, वो बात भी रह जाएगी। कृष्ण की बात का भी अनादर नहीं होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि होना वही है जो सात्यकी ने कहा है। तो द्रुपद दोनों बातों को, और यही बड़े बुजुर्गों का काम होता है। अगर कहीं दो पक्ष हो जाएं तो हम दो पक्षों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। हमें दो पक्षों के बीच का समन्वय बनाना होता है। यही बड़े बुजुर्गों का काम होता है, और द्रुपद ने बड़ी अच्छी तरीके से इस समन्वय को यहां पे साधा है। जो हमारे घर के श्रेष्ठ बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको भी इन चीजों का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। महाराज द्रुपद ने सात्यकी की बात का समर्थन करते हुए और बलराम की बात को बिल्कुल वहां से खारिज करके स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि जो सात्यकी कह रहे हैं वही सच है, युद्ध होगा, उनको दंड दिए बिना काम नहीं चलने वाला है, और दंड देना है तो हमें योद्धाओं को बुलाना पड़ेगा। लेकिन इस सब के लिए थोड़े से समय की आवश्यकता है, क्योंकि दुर्योधन ने ये प्रयत्न पहले ही शुरू कर दिए होंगे। तो हमें जो समय चाहिए उस समय का सदुपयोग हम कर सकते हैं, और हम एक दूत को भेज सकते हैं। श्री कृष्ण सभा में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई उपपन्नमिदं वाक्यम सोम का नाम धुरंधरे, सोम वंश के जो धुरंधर महाराज द्रुपद हैं, उन्होंने ये जो बात कही है सर्वथा योग्य है, पांडवों के लिए भी हितकर है और हर तरीके से श्रेष्ठ है। मेरी भी इसमें सम्मति है, एक प्रकार से अपनी सम्मति दी है। और फिर कहते हैं, ते विवाहार्थ मानीता वयम सर्वे तथा भवान। भाई हम यहां इन सब चर्चाओं के लिए तो आए नहीं थे, हम यहां विवाह के लिए आए थे, और विवाह कारण पूर्ण हो गया है। तो कृते विवाहे मुदिता गमिष्यामो ग्रहण प्रति, हम चाहते हैं कि विवाह का कार्य जो संपन्न हुआ है उसके बाद आनंद के साथ सब लोग अपने अपने घर जाएं। क्योंकि बलराम जी का अगर विरोध कोई कर रहा है
तो कृष्ण भी अपने बड़े भाई का अनादर तो सहन नहीं कर सकते हैं। जैसे भीम अर्जुन युधिष्ठिर का अनादर सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसे श्री कृष्ण बलराम का अनादर तो सहन नहीं कर सकते हैं। बलराम कुछ भी कह रहे हो, लेकिन हैं तो वो बड़े भाई, और बड़े भाई का आदर सम्मान करना ये कृष्ण का उसी प्रकार से फर्ज है जिस प्रकार से अर्जुन या भीम वगैरह युधिष्ठिर के सम्मान को महत्व देते हैं। इसलिए यहां पे बात बढ़ जाए और बात बिगड़ जाए, उससे पहले कृष्ण ये कह देते हैं कि भाई हम यहां विवाह करने के लिए आए थे, और चूंकि विवाह कार्य संपन्न हुआ है इसलिए हम चाहते हैं कि अपने आनंद से सब लोग जाएं, क्योंकि तुल्य अस्माकम कुरु पांडुसु, हमारे लिए कौरव और पांडव एक बराबर हैं। अब देखिए, ये कृष्ण की भाषा नहीं है, ये श्री कृष्ण की भाषा है ही नहीं, लेकिन चूंकि उनके भाई साहब वहां उपस्थित हैं और भाई साहब जो हैं वो दुर्योधन के पक्ष में अपना प्रस्ताव रख चुके हैं एक तरीके से, इसलिए श्री कृष्ण एक अत्यंत समझदार व्यक्ति के रूप में किस प्रकार से इस बात को संभालते हैं, ध्यान दीजिएगा। उद्योग पर्व मैंने कहा कि बहुत सारी शिक्षाएं देता है, और कहते हैं यथेष्टम वर्तमानेषु पांडवेषु चतेषु च, भाई आज की स्थिति में हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण पांडव हैं और उतने ही महत्वपूर्ण कौरव हैं, यानी दोनों हमारे लिए एक समान है। अगर युद्ध होगा तो या तो हम दोनों की मदद करें या हम दो में से किसी की मदद ना करें, यही हमारे लिए योग्य होगा। बड़े भाई की उपस्थिति में ये वही कृष्ण हैं जिन कृष्ण ने इससे पहले ये कहा था युधिष्ठिर से कि आप तो इस प्रकार से व्यर्थ ही वनवास भोग रहे हैं, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी दुर्योधन को लाके तुम्हारे पैरों में डाल देता हूं। लेकिन संभवतः ये बात पुरानी हो गई। उसके बाद के समय में दुर्योधन की पुत्री के साथ में इनके पुत्र का विवाह हो गया है। नहीं भैया, ये और कुछ नहीं है, ये जो कुछ है सिर्फ बड़े भाई की वहां उपस्थिति इस प्रकार की है कि जिसके लिए श्री कृष्ण इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं यदि तावत क्षमम कुर्या न्याय ने कुरु पुंगवा, अगर न्यायपूर्वक कौरव पक्ष के योद्धा इस चीज को समझ जाएं और पांडव भी इस चीज को समझ जाएं और उनके बीच में युद्ध ना हो, तो बहुत बड़ी जनहानि, बहुत बड़ा क्षय होने से बच सकता है। लेकिन अगर धृतराष्ट्र के पुत्र दर्पान्वितो मोहान, दर्प से अन्वित रह करके, अभिमान में चूर होकर के, मोहबस जिस दूत को भेजा जा रहा उसकी बात का स्वीकार नहीं करते हैं, ततो दुर्योधनो मंदा सहा मात्या सबांधव, तो फिर ये दुर्योधन जो है वो अपने मंत्री, अपने बंधु बांधवों के साथ में गांडीव धन्वनी क्रुद्धे मूढ़ा, गांडीव धनवा अर्जुन जब रणभूमि में क्रुद्ध होंगे तो उनका शिकार बनेगा। अभी भी बलराम की उपस्थिति में ये नहीं कह रहे हैं कि मैं चक्र से उनके मस्तक काट दूंगा या मैं उनको दंड दूंगा या मैं उनके साथ बुरा करूंगा, यही कह रहे हैं कि फिर वो अर्जुन से नहीं बच पाएंगे। अन्येषां प्रेषित्वाचा पश्चात अस्मान समावये, आप रणभूमि में अगर युद्ध होता है तो और सबको बुलाने के बाद सबसे बाद में हमारे पास आमंत्रण भेजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी विचारणीय बात है, इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो ये है कि भैया सबको बुला के एकत्रित कर लेना, हमें तो बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें तो खाली आप एक कॉल कर दोगे तो हम आ जाएंगे, एक इस प्रकार की बात है, क्योंकि हम तो आपके साथ ही हैं, ये इसका एक अर्थ होता है। और एक अर्थ ये होता है कि हमें इसमें बिल्कुल रस नहीं है, अगर सब लोग आ रहे हैं आपके साथ युद्ध करने के लिए तो बाद में हमें बुला लेना, हम भी उस समय आ जाएंगे आपके साथ युद्ध करने के लिए। ये दोनों अर्थ निकलते हैं। इधर श्री कृष्ण ने प्रस्थान किया है, बड़े उत्तम ढंग से उनको विदा किया गया है। जाते जाते कृष्ण ये कह के जाते हैं कि द्रुपद, महाराज विराट, आप सभी लोग वयोवृद्ध हैं, आप सभी लोग श्रेष्ठ हैं, आपको जो योग्य लगे कि दूत भेजना है तो दूत भेजिए, सेना को एकत्रित करना है सेना को एकत्रित कीजिए, युधिष्ठिर का जिसमें भला हो वो कार्य आप कीजिएगा। कृष्ण चले जाते हैं
तुरंत ही महाराज द्रुपद ने जैसा कहा था, युधिष्ठिर ने उसी प्रकार से सारे आयोजन प्रारंभ कर दिए हैं। सभी जगह दूत वगैरह भेजे जाते हैं, वो कार्य प्रारंभ हो गया है। इधर उस ब्राह्मण को, जो द्रुपद के पुरोहित हैं, देखिएगा जैसे आज कूटनीति होती है ना, उस समय भी कूटनीति किस प्रकार की हुआ करती थी। एक ब्राह्मण को दूत बनाया गया है। महाराज द्रुपद उन ब्राह्मण श्रेष्ठ की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि भूतानाम प्राणिना श्रेष्ठा, समस्त सृष्टि में जो प्राणधारी हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, और प्राणधारियों में बुद्धिजीवी जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा, बुद्धिमानों में मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं। नरेशु द्विजात्या, और जो मनुष्य होते हैं उनमें द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य श्रेष्ठ माने गए हैं। द्विजेशु वैद्या श्रेयान, और इनमें भी वैद्य लोगों को, डॉक्टर को श्रेष्ठ माना जाता है। वैद्येषु कृत बुद्धिया, और उनमें से भी जो सम बुद्धि रखने वाले हों ऐसे लोगों को श्रेष्ठ माना जाता है। कृत बुद्धि सुकर्ता रहा कर्तृसु ब्रह्मवादिना, और कृत बुद्धि में भी, यानी जो समत्व की बुद्धि रखते हैं उनमें भी जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, यानी एक बात होती है कि व्यक्ति सोचता है, और एक बात होती है कि जो उसने सोचा है उसको वो प्रयोग में लाता है, तो उसका जो प्रयोग करने वाले वो श्रेष्ठ होते हैं। और सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मवादियों को माना जाता है, यानी सबसे श्रेष्ठ इनमें ब्राह्मण माने जाते हैं। तो आप ब्राह्मण हैं, आपको ये कार्य अगर सौंपा जा रहा है तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर उपकार किया जा रहा है, नहीं, आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस कार्य को नहीं कर सकता है। इस कार्य के लिए आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए ये कार्य आपको सौंपा जा रहा है। भवांस्तु धर्म संयुक्तम धृतराष्ट्रम ब्रुवन् वचा, आप जो धर्म से संयुक्त है वो बात महाराज धृतराष्ट्र से कहेंगे, क्योंकि आपको ये समझाना नहीं है कि धर्म से युक्त कौन सी बात है, राजा से कैसे बोलना चाहिए, राजा को क्या कहना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आप अगर जाते हैं तो आपको कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं। हाँ, जब आप वहां जाएंगे, विदुरश्चापि तद्वाक्यम साधिष्यति तावकम, आप जो कुछ कहेंगे विदुर जी आपकी बात का वहां पे समर्थन करेंगे। ये निश्चित है कि विदुर आपकी बात का समर्थन करेंगे। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य, ये जो लोग हैं, भेदम संजनयिष्यति, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, मैंने कहा कि ये कूटनीति है, और कूटनीति जो है वो अगर आप श्रेष्ठ रूप से जानते हैं तो ही आप सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां महाराज द्रुपद ये कह रहे हैं कि आप अपनी बुद्धि के चातुर्य से भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य के मन में भेद बुद्धि उत्पन्न कर सकते हैं। यह क्षमता आपके अंदर है, और अगर आप ऐसा कर देते हैं, अमात्येषु च भिन्नेषु, अगर उनके अमात्य छिन्न भिन्न हो जाते हैं, यानी उनके अंदर भेद बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, वो एक दूसरे के प्रति अगर किसी भी कारण से समान बुद्धि नहीं रख पाते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि कौरव पक्ष का समापन ऐसे ही हो गया है। उनको नए सिरे से सेना का गठन करना पड़ेगा, नए सिरे से सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, सब कुछ नए सिरे से उनको करना पड़ेगा। और जब वो ऐसा करेंगे ना, तो हमें एक बहुत बड़ा समय मिल जाएगा, क्योंकि आप वहां होंगे। आपको एकदम से वहां से ये नहीं कि गए, एक समाचार दिया, वहां से समाचार लिया, आ गए, ना ना ना, आपको वहां भेजा जा रहा है विद्यमानेषु च स्वेषु लंबमाने तथा त्वयि। आप वहां जाइए, रहिए, लंब माने काफी लंबे समय तक वहां रहिए। ये नहीं कि उन्होंने कहा कि आज ना ना ठीक है अब हम निकल रहे हैं, नहीं, आपको प्रयत्न करते रहना है, आपको प्रयत्न करते रहना है। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो यहां हमारे पास एक समय होगा, और वो समय जो है ना, हमें योग्य आयोजन करने का एक अवसर प्रदान करेगा। आपको उनसे किसी भी प्रकार से भय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो आप ब्राह्मण हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, दूत बन के जा रहे हैं, और स्थविर वृद्ध भी हैं। तो इतनी सारी चीजें आपके अंदर हैं कि अगर आप इस प्रकार के प्रयत्न कर रहे होंगे और ये सारी चीजें उनको मालूम भी पड़ जाएं, तो भी आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से उस समय पे भी
जिसको दूत बना के भेजा जा रहा था, वो सिर्फ दूत का कार्य करे ये आवश्यक नहीं था। वो दूत का कार्य करने के साथ साथ अपने राजा की कार्य सिद्धि के लिए वहां के लोगों के बीच में इस प्रकार का भ्रम या इस प्रकार की बातें कर सकता था कि जिससे उनके मन में एक उद्वेग उत्पन्न हो जाए, उनके अंतर कलह खड़े हो जाएं। इस प्रकार का प्रयत्न उन ब्राह्मण श्रेष्ठ को करवाया जा रहा है। हाँ, संदेश लेके तो भेजा ही गया है, क्योंकि पहले से द्रुपद को यह अंदाज है कि किसी भी स्थिति में दुर्योधन मानने वाला तो है नहीं। अगर वो मानेगा नहीं तो हमें तो सेना की तैयारी करनी है, और हमें अगर सेना की तैयारी करनी तो हमें थोड़ा सा समय चाहिए, और वो समय हमें तभी मिल सकता है जब एक ब्राह्मण यहां से दूत बन के जाए, वो वहां तरह तरह के प्रयत्न करे, वो अपनी बुद्धि से जितना हो सके उतना वहां रुके, और रुक करके तरह तरह के प्रयत्न करके उनके बीच में अगर कुछ वो विवाद खड़ा कर सकता है या उनके बीच में कुछ मनमुटाव उत्पन्न कर सकता है, तो हमारा कार्य हो जाएगा। जैसे ही महाराज द्रुपद ने यह आज्ञा दी है, शिष्य ही पर वृतो विद्वान नीति शास्त्रार्थ को विदा। नीति शास्त्रार्थ के जानने वाले वो विद्वान अपने शिष्यों के साथ में वहां से प्रस्थान करते हैं। पांडवानाम हितार्थाय कौरवानाम प्रति जग्मिवान। पांडवों के हित को ध्यान में रख करके कौरवों के यहां उन्होंने जाने का निर्णय किया है, कौरवों के यहां उन्होंने प्रस्थान किया है। चलिए आगे चल के क्या होता है, इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।